दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज का यह वीडियो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को शुक्र ग्रह, जिन्हें दैत्य गुरु कहा जाता है, उनके राशि परिवर्तन के बारे में बताने जा रहे हैं। शुक्र देव का राशि परिवर्तन आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। आज के इस वीडियो में शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन से आपके जीवन में कौन कौन सी बड़ी घटनाएं घटित हो सकती है, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको सुनने को मिल सकती है। इसके साथ ही दोस्तों आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका कैरियर और स्वास्थ्य राशिफल शुक्र देव के प्रभाव से किस प्रकार रहने वाला है, आज के इस वीडियो में 100% सटीक चर्चा करेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, जिससे आपको हर एक बात बड़ी स्पष्टता के साथ समझ में आ जाए और आप अपने जीवन को शुक्र के इस गोचर काल के दौरान बेहतर बना सकें। वीडियो के अंत में आपको शुक्र ग्रह को बलि करने का एक बेहतरीन उपाय भी बताएंगे, जिसे अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों आपके लिए शुक्र देव का यह राशि परिवर्तन सोने पर सुहागा साबित होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे। अगर आप रोजाना इसी प्रकार राशिफल से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर इसी तरह राशिफल से संबंधित वीडियो प्राप्त होती रहे। दोस्तों अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली में 9 ग्रहों का बारीकी से अध्ययन करवाना चाहते हैं, अपने जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों वर्तमान समय में शुक्र देव अपनी नीच राशि कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 18 अक्टूबर यानी कि आज रात को शुक्र देव अपनी नीच राशि से निकलकर के अपनी स्वयं की राशि तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र देव का अपनी तुला राशि में प्रवेश करना उन्हें मजबूत स्थिति प्रदान करेगा, लेकिन यहाँ पर एक बात गौर करने योग्य है, सूर्य देव पहले से ही तुला राशि में नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं। वहां पर शुक्र देव का जाना शुक्र देव को थोड़ा कमजोर करने का कार्य करेगा, यानी कि सूर्य देव के प्रभाव से शुक्र देव अस्त हो जाएंगे, लेकिन फिर भी शुक्र देव अपने ही घर में गोचर करेंगे। इसकी वजह से कुछ सकारात्मक रिजल्ट की प्राप्ति भी अवश्य होगी। लगभग 22 से 23 दिनों तक शुक्र देव अपने ही घर में गोचर करेंगे और दीपोत्सव जैसे पावन पर्व के दौरान शुक्र देव, सूर्य देव और बुध देव का एक ही राशि में होना कई प्रकार की स्थितियों को जन्म देगा। कुछ दिनों के पश्चात बुध ग्रह भी तुला राशि में गोचर करने लगेंगे, जिससे बुध और शुक्र दोनों मिलकर के लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। बुध देव और शुक्र देव दोनों मिलकर के भौतिकता के आकर्षण को बढ़ाने का कार्य करेंगे। एक अलग प्रकार का कौशल और नयापन इन दोनों की युति से देखने को मिलेगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, संबंध में हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है, लेकिन बुध और शुक्र देव दोनों मिलकर के लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं। वह धन प्रदायक कहा जा सकता है। किसी विलक्षण प्रतिभा के आधार पर अगर आप देखेंगे तो यह जो राशि परिवर्तन है शुक्र का, कई प्रकार की भौतिक चीजों को प्रदान करने का कार्य करेगी। दोस्तों अगर आपकी राशि मिथुन राशि के लिए शुक्रदेव के इस राशि परिवर्तन को देखा जाए तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आपके लिए शुक्रदेव किस किस भाव के स्वामी बनते हैं। मिथुन राशि के लिए शुक्रदेव पंचम भाव और द्वादश भाव के मालिक बनते हैं। दोस्तों पंचम भाव जो होता है वह बुद्धि, ज्ञान, संतान, शिक्षा और प्रेम का भाव होता है, जबकि द्वादश भाव जो होता है दोस्तों वह खर्चा, नुकसान, व्यय और सुख सैया का भाव होता है। शुक्र देव आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में शुक्र देव का यह गोचर आपके लिए बेहद ही लाभकारी और प्रभावी साबित होगा। जब भी जन्म कुंडली में शुक्र देव की स्थिति मजबूत रहती है
तो उस जातक को अपने जीवन काल में भौतिक सुख साधनों की कमी नहीं रहती। उस व्यक्ति के पास भौतिक सुख साधन पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहते हैं और शुक्र देव दाम्पत्य जीवन को भी बेहतर बनाने का कार्य करते हैं। जबकि इसके विपरीत यदि शुक्र देव की स्थिति जन्म कुंडली में कमजोर है, शुक्र देव पाप कर्तरी दोष से पीड़ित हैं या फिर शनि राहु केतु इत्यादि ग्रहों से दृष्ट है, तो ऐसी स्थिति में शुक्र देव से संबंधित चीजों में कमी देखने को मिलती है। जातक जीवन भर संघर्ष करता रहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद उसे भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति नहीं होती। उसका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय नहीं रहता है। किसी न किसी बात को लेकर के नोकझोंक, वाद विवाद की स्थिति बनी रहती है। और जब शुक्र देव ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं, इसके साथ ही गुरुदेव बृहस्पति और सप्तम भाव पीड़ित हो जाता है, तो दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसलिए जन्म कुंडली में शुक्र देव का बलि होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया है, आपको 8 सबसे खतरनाक और तूफानी खबर मिलेगी। उनमें से पहला जो तूफानी खबर है दोस्तों, वह आपको अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगा। यानी कि दोस्तों, शुक्र के इस गोचर काल के दौरान कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलने का योग बना हुआ है। आपने जिस कार्य के लिए लंबे समय से संघर्ष और प्रयास किया है, जिस कार्य के लिए आपने एक योजना तैयार किया है दोस्तों, वह कार्य आपका पूरा हो जाएगा। उससे संबंधित कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपको सुनने को मिलेगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। दोस्तों, आपको बता दें, कार्यस्थल पर जहां आप कार्य करते हैं, उस दौरान आपके विरोधी और शत्रु भी एक्टिव नजर आएंगे, लेकिन वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि सूर्य देव आपके शत्रुओं का नाश करने का कार्य करेंगे। इस समय आपके विरोधी और शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। इस समय दोस्तों, आप उन्हें अपना मित्र बनाने का प्रयास भी कर सकते हैं। शुक्र का यह गोचर काल आपके आकर्षण शक्ति को बढ़ाएगा। यानी कि दोस्तों, इस समयावधि में आप बड़ी आसानी से किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कार्यस्थल पर आपकी बॉस कोई महिला है, तो ऐसे में यह समय आपके लिए सोने पर सुहागा कहा जा सकता है। अगर आपने सही तरीका से कार्य कर लिया और अपने बॉस का दिल जीत लिया, तो दोस्तों यकीन मानिए आपको वह चीज प्रदान करेगी जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो वहीं दोस्तों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी समय आपके अनुकूल है। अगर आपको पुराने समय में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी थी या फिर वर्तमान समय में किसी पुरानी बीमारी से आप परेशान हैं, तो आपको उस देखने को मिलेगा। आपकी सेहत में सुधार आने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है, जिससे आप खुल करके अपने जीवन को जी सकेंगे। यदि आप विद्यार्थी हैं और विदेश में जाकर के शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो ऐसे में शुक्र देव का यह गोचर काल आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ कहा जा सकता है। आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति अवश्य होगी, लेकिन इसके लिए आपको लगातार प्रयास करते रहने की जरूरत पड़ेगी। जहां तक आपके प्रेम संबंधों के बारे में बात की जाए, तो दोस्तों शुक्र देव का यह गोचर काल आपके लिए प्रेम जीवन में रोमांस की अनुभूति कराने वाला साबित होगा। अपने प्रेम संबंधों को मजबूत बनाने के लिए जितना ज्यादा हो सके अपने पार्टनर के साथ समय व्यतीत करने का प्रयास करें। इससे आपकी इस रिश्ते न सिर्फ बेहतर बनेंगे, बल्कि आपके बीच में जो पिछले समय से मतभेद चल रही थी उससे छुटकारा मिलेगा और भविष्य को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई नई योजना का निर्माण आप दोनों कर सकते हैं। वही दोस्तों, जो लोग शादीशुदा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यानी कि अगर आप शादीशुदा व्यक्ति हैं, तो दोस्तों इस समय आपके जीवन साथी को करियर में सफलता मिलने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। अगर आपका जीवन साथी किसी सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है, तो इस समय आपको भी उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। निश्चित रूप से उसको सफलता की प्राप्ति होने का प्रबल योग बना हुआ है। पंचम भाव में गोचर करने वाले शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके लाभ और अभिलाषा पूर्ण करने वाले भाव यानी कि एकादश भाव पर पड़ेगी। एकादश भाव
में दृष्टिगोचर करने वाला शुक्र बहुत ही प्रबल और शुभ माना जाता है। इस समयावधि में दोस्तों आपको अपने आर्थिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रबल लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। यदि दोस्तों आपका धन किसी जगह पर लंबे समय से अटका हुआ है तो उसकी प्राप्ति भी आपको हो सकती है। इसके अलावा अगर आपकी कोई अधूरी इच्छा है, जिस इच्छा के लिए आपने लंबे समय से प्रयास किया है, तो वह अधूरी इच्छा भी कहीं न कहीं धन खर्च करने के पश्चात आपकी पूरी हो जाएगी। दोस्तों अगर आप किसी भी प्रकार का कोई नया वाहन खरीदने के बारे में सोच विचार बना रहे हैं तो उसके लिए समय काफी अनुकूल है। आप शुक्र के इस गोचर काल के दौरान वाहन की खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र देव स्वयं भूमि, भवन, मकान, वाहन का कारक ग्रह होता है और शुक्र देव का यह गोचर काल आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। इसलिए आप इस दरमियान बड़ी आसानी के साथ वाहन खरीद सकते हैं। दोस्तों शुक्र देव की इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए आपको शुक्र देव के बीज मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः का जाप अवश्य करना चाहिए। इससे आपका शुक्र ग्रह बली हो जाएगा और आपको श्रेष्ठ रिजल्ट प्रदान करने का प्रयास करेगा। इसके अलावा दोस्तों गरीब और जरूरतमंद लोगों को अगर आप खाना खिलाते हैं या फिर उनकी मदद करते हैं तो भी यह अत्यंत श्रेष्ठ कहा जा सकता है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आज के कार्यक्रम का अंत करते हैं। फिर मिलेंगे एक नया और ताजा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।